संगत जी सब सत्संगी जीव है यहाँ, और कोई किसी को जबरदस्ती नहीं लाया गया, अपने मन से आए सभी, अपने गुरु के लिए आए हैं सभी। तो जो बात कोई खुलासा करना है वो तो मैं मेरी दूसरी बात बीच में करूँगा। मेरा अब बोलने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि संत मिलन को चाह लिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े तो यज्ञ समान। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं ना, उस गुरु के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये यहाँ रहना है ना, यहाँ आज आए हो, आप बैठे हो, ये लेखे में है 24 घंटे। ठीक है, आप आरामदारी से 5 बजे तक, हमारे पास 5 बजे तक का टाइम है, तो 5 बजे तक आरामदारी से बैठो, सुनो। आज का दिन सतगुरु के लिए लगा दो भाई, सतगुरु तेरे लेखे में है और तेरे हुक्म से आए हैं भाई, तेरे हुक्म से आए हैं। नहीं तो कहते हैं ना कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हमारे में से वो निकल जाता तो हम कैसे आ जाते? मर्जी तो उसकी है। अच्छा, मेन बात तो जो सारा मैं खुलासा करूंगा वो तो लास्ट में करूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ भाई, आपको बताया जो चल कर आए हो ना, एक कदम बढ़ कैसे होता है। हम यहाँ संत तो कोई नहीं है, पर सतगुरु सूक्ष्म रूप में तो है ना, उसके जीव है हम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लोग पूछ लेते हैं कि कदम फल क्या होता है, कदम फल कैसे होता है। तो सारी साध संगत जी ध्यान से सुन लो, कदम फल क्या होता है। कि जब महाभारत हुआ ना, तो कौरवों पांडवों की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और पांडव जीत गए। तो ये पांडव भगवान कृष्ण के पास गए कि कहने लगे भगवान कृष्ण है, पाप बहुत हो गया, तो हमने एक यज्ञ करना है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे भाई कर लो। उस टाइम ये जो संसार है ना, ये सारा एक ही भारत हुआ करता था, ठीक है। ये बाद में बन गए सारे जुगाड़, तो क्यों, ये बहुत पुरानी बात हो गई। तो पांडव बोले कृष्ण भगवान को कि जी यज्ञ तो हम कर देते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा यज्ञ सफल हो गया। तो भगवान कृष्ण कहने लगे भाई आकाश में घंटा बजेगा। कह जी ठीक है। पांडवों ने यज्ञ किया, 21 प्रकार का भोजन बनाया, पूरे विश्व को खिला दिया, पूरे भारत देश को खिला दिया, कोई जीव पीछे नहीं छोड़ा, घंटा नहीं बजा जी। फिर उनको ध्यान आया भी हमने भगवान कृष्ण को नहीं खिलाया, तो भगवान कृष्ण को भी खिला दिया खाना, फिर घंटा नहीं बजा। तो बोले भगवान कृष्ण को, बोले जी घंटा तो नहीं बजा। फिर भगवान कृष्ण बोले भाई यहाँ एक पास ही जंगल है, एक शूद्र जाति का, उस संत का नाम मुझे याद नहीं, अब जवान है सुपत, वो साधु भाई वहाँ बैठा है, अगर वो आके भोजन करे तो घंटा बजे। कह जी ठीक है। सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, गया तो वो साधु बोला भाई देख मेरी एक शर्त है। कि क्या? कि मैं तो 101 यज्ञों का फल लूँगा फिर चलूँगा। तो युधिष्ठिर कहने लगा जी हमने तो ये पहला ये किया है, ये सफल नहीं हुआ, हम फल कहाँ से दे? बोले भाई फिर मैं नहीं जाऊँगा। इस प्रकार ये पांचों भाई जाए, और वो साधु कहता मेरी शर्त आपने सुनी है? बोले हाँ। तो पांचों वापस आ गए। फिर द्रौपदी बोली मैं ले आऊँगी। तो सब बोले तू कैसे ले आएगी? बोले मैं ले आऊँगी। कह चल तो ले आ। तो उसने शास्त्रों में पढ़ा था, ऋषि मुनियों ने सुना था, द्रौपदी ने ये अग्नि से पैदा हुई थी। तो ये उस साधु के पास गई, हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि हे साधु महात्मा चलो आप और आप हमारे भोजन करो तो हमारा यज्ञ सफल हो जाए। बोले तूने मेरी शर्त नहीं सुनी? बोले जी सुनी है। बोले फिर वो हाथ जोड़ के बोली कि जी मैंने शास्त्रों में सुना है, ऋषि मुनियों से सुना है, कोई पूर्ण संत की तरफ एक कदम चलता है तो इस कदम का फल एक यज्ञ के बराबर है। तो साधु जी 100 तो मेरे कदम काट लो और एक आध वाला यज्ञ का फल लेना। वो साधु पीछे पीछे खड़ा हो गया और जाके भोजन किया और वो घंटा बज गया। ठीक है। तो
हम सतगुरु के लिए आज चल के आए हैं तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। मेन चीज मैं एक बार यही कहना चाहता था।